आज समस्त देश ही नहीं बल्कि हम तो पूरे विश्व के सनातन धर्मी हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को, सबको एकजुट होने का आवश्यकता है और होंगे तभी जो है मानवता पूरे विश्व में फैलेगी, क्योंकि यही ऐसे हमारे हिंदू समाज हैं जो पूरी तरह विश्व को अपना परिवार मानते हैं, बाकी तो आपको काफिर मानते हैं। कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे, समृद्ध रहोगे। इसमें बवेला किस बात का? और ये तो दुनिया भर में हमने देखा है कि जहाँ जहाँ हिंदू बटा या जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ वहाँ देश बटा। तो देख लिया दर्शकों आपने, योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया जा रहा है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है दर्शकों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कब कब आपको योगी आदित्यनाथ ने चेताया, क्या कहा, कैसे कहा, ये जरा आपको दिखा देते हैं। क्या क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, समझ लीजिए। 26 अगस्त आगरा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके पहले 25 अगस्त मथुरा, क्या कहा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, आपको सावधान रहना। 24 अगस्त को गाजियाबाद में थे, क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, भारत को शत्रु और मित्रों की पहचान करनी पड़ेगी, आप लोगों को यह करना पड़ेगा। 14 अगस्त लखनऊ में थे, क्या कहा, सुन लीजिए, हिंदू चिल्ला चिल्ला कर जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, सोच लीजिए आप। 7 अगस्त को राम की नगरी अयोध्या में थे, क्या कहा, सनातन धर्म को बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। 7 तारीख को जो कहा, 26 तारीख को जो कहा, आप समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, अब मैं आपको एक बड़ी बात बताने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ खतरा पहले ही भांप गए, जो मैंने आपको कहा है। देख लिया आपने अलग अलग अस्थिरता क्या है, लेकिन अब देश में टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे एक्टिव हो गया है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। और कह रहा हूं दर्शकों मैं बार बार कि योगी आदित्यनाथ चेता रहे हैं आप। बांग्लादेश के हालात देखने के बाद भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं दर्शकों क्योंकि योगी को साफ दिख रहा है, ये तस्वीर देख लीजिए आप, अगर नहीं दिख रही है आप, वो समझ रहे हैं कि कैसे पड़ोसी देशों में हिंदुओं को धर्म के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, कैसे हिंदुओं की आस्था के केंद्र मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से कट्टरपंथी हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं। और यही योगी की चिंता है जो आपको भी होनी चाहिए। योगी नहीं चाहते कि भारत में ऐसे हालात बने, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारेबाजी कर रहे हैं, इसलिए योगी आपको पहले से चेता रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें अपने देश के ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग पर नजर रखनी होगी, उन्हें पहचानना होगा जो देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं, जो इस देश में रहते हैं दर्शकों, लेकिन क्या करते हैं, हिंदू त्योहारों को निशाना बनाते हैं, हमला करते हैं। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था, याद दिलाता हूं आपको, पथराव हुआ था, माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, उनसे आपको खबरदार कर रहे हैं। और जो मंदिरों के बाहर मीट का टुकड़ा फेंक देते हैं, हमने आपको दिखाया, वो माहौल खराब कर रहे हैं, उनसे ही आपको सावधान रहने की जरूरत है दर्शकों। यानी पहले अलग अलग तरह से खबरदार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आपको सावधान किया, अब टुकड़े टुकड़े गैंग से कैसे आपको सावधान रहना, इनका एजेंडा क्या है, वो इस रिपोर्ट में समझिए। हिंदू त्योहारों को निशाना बनाना, शोभा यात्रा पर पथराव करना, मंदिर के बाहर मीट फेंकना, धर्म के नाम पर माहौल खराब करना, यही काम है भारत में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग का, जो समय समय पर हिंदुओं के त्योहारों पर अपना रंग दिखाता है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने की साजिश रचता, समाज में कट्टरता का जहर घोलता है। और जब ऐसे गैंग को राजनीतिक पार्टियों का सहारा मिल जाता है तो इनकी ताकत और बढ़ जाती है, जो केवल समाज के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए घातक है। ये मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट
भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। एक तरफ ऐसे गैंग गले का सांप बने हुए हैं, तो वहीं इनका पालन पोषण करने वाली, इनको प्रोत्साहित करने वाली देश की राजनीतिक पार्टियां भी देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वाली ऐसी पार्टियां खुद हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाकर तुष्टीकरण के बहाने धीरे धीरे अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, उसके लिए आप ये दो सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को देखिए। पहला पोस्ट ईद की बधाइयों से भरा है, तो दिवाली पर किए गए दूसरे पोस्ट में राहुल को महंगाई नजर आ रही है। अब राहुल गांधी ही बताएं कि क्या उनको ईद के समय महंगाई नजर नहीं आती? क्या तब बनने वाले व्यंजन उनको सस्ते लगते हैं? क्योंकि तब पूरा विपक्ष शांत था, किसी को महंगाई नजर नहीं आ रही थी, किसी ने सवाल नहीं उठाया। और यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पर टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने का आरोप लगाती है। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज रुके नहीं। उन्होंने मुगल इतिहास याद दिला दिया, बताया कि मुगल कैसे आक्रांता थे, कैसे अत्याचार करते थे। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इतिहास के बारे में। दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था, और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी, और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं से एकता का आह्वान किया। बयान क्या दिया? अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, यानी भाईजान के पेट में दर्द होने लगा। भाईजान का सियासी टेप रिकॉर्डर तक ऑन हो गया, और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर एक्शन होता है उसे भी गलत बता दिया। सोचिए आप, खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले